धीरे धीरे शाम ढलती जा रही थी। अंधेरा गहराता जा रहा था। बुद्ध के शिष्यों के चेहरों पर थकान साफ झलक रही थी। बुद्ध समझ चुके थे कि शिष्यों को विश्राम की जरूरत है, अतः उन्होंने एक सुरक्षित स्थान देखकर शिष्यों को रुकने का आदेश दिया। कुछ समय बाद एक शिष्य ने बुद्ध से प्रश्न किया, बनते, क्या विद्या को किसी से बलपूर्वक भी सीखा जा सकता है? कदापि नहीं, विद्या को केवल सेवा भाव से ही सीखा जा सकता है। इसी संबंध में मैं तुम्हें एक बलशाली राजा की कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। बुद्ध ने शुरू किया। एक फकीर था। वह जंगल में घास फूस की कुटिया बनाकर रहता था। उसे एक विद्या आती थी। वह पीतल को सोना बना देता था, लेकिन इस विद्या का प्रयोग वह तभी करता था जब उसे उसकी बहुत आवश्यकता होती थी, और वह भी गरीबों के फायदे के लिए। एक दिन एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण उसके पास आ गया। उसको अपनी लड़की का विवाह करना था और उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसने फ़कीर को अपनी सारी परेशानी बताई। फ़कीर ने समझ लिया कि ये सचमुच परेशानी में है। उसने पीतल के एक बर्तन को सोने का बनाकर उसको दे दिया और कहा कि इस बर्तन को बेचकर उन रुपयों से अपनी बेटी का विवाह कर लेना। ब्राह्मण उस बर्तन को लेकर सुनार के पास पहुंचा। सुनार को उसने वो बर्तन दिखाया तो सुनार को संदेह हुआ। ऐसा फटेहाल आदमी के पास सोने का बर्तन हो ना हो, ये राजा का ही है। सुनार उसे पकड़कर राजा के पास ले गया। राजा ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया। बात सुनकर राजा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, फकीर को बुलाकर यह विद्या अवश्य ही सीखी जानी चाहिए। यह सोचकर उसने ब्राह्मण को तो छोड़ दिया, साथ ही उसने अपने एक सिपाही से कहा, जाओ और उस फकीर को पकड़ कर लाओ। सिपाही गया और थोड़ी देर में ही फकीर को लेकर वापस आ गया। राजा ने कहा, फकीर, तुम पीतल को सोना बनाना जानते हो? फकीर बोला, जी हाँ। राजा ने कहा, ये विद्या हमें सिखा दो। फकीर ने डरता से बोला, नहीं, मैं नहीं कर सकता ऐसा। राजा ने कड़क कर कहा, जानते हो मैं कौन हूँ? जानता हूँ, खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूँ। अगर इस बीच तुमने मुझे विद्या सिखा दी तो ठीक है, नहीं तो फांसी पर लटकवा दूंगा। उसने फ़कीर को भिजवा दिया। वह रोज़ शाम को उसके पास एक सिपाही भेजता कि वह तैयार है या नहीं, लेकिन फ़कीर को एक ही जवाब उत्तर होता, नहीं। ऐसी विद्या को राजा छोड़ना नहीं चाहता था। उसने देख लिया कि फ़कीर को डराने धमकाने का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो उसने दूसरा उपाय सोचा। जब 7 दिन बाकी रह गए तो उसने अपना भेष बदला और वह फ़कीर के पास जाकर उसकी सेवा करने लगा। उसने फ़कीर की इतनी सेवा करी कि फ़कीर खुश हो गया। फ़कीर ने पूछा, बोल, तो क्या चाहता है? राजा ने कहा, मुझे आप वैसे विद्या सिखा दीजिए जिससे आप पीतल को सोना बना देते हैं। फ़कीर ने उसे विद्या सिखा दी और कहा, देख, इसका इस्तेमाल दीन दुखियों की भलाई के लिए ही करना। राजा अपने महल में आ गया। 15वें दिन उसने फ़कीर को बुलाया और कहा, बोल, विद्या सिखाने को तैयार है या नहीं? फ़कीर ने कहा, नहीं। तो तुम्हें फांसी पर लटका दूं? जरूर, फ़कीर ने कहा। तब राजा ने गर्व से हंसकर कहा, जिस विद्या का तुम्हें इतना घमंड है उसे मैं जानता हूँ। इतना कहते ही राजा ने एक पीतल के बर्तन को सोने का बनाकर दिखा दिया। फ़कीर ने कहा, राजन, तुमने ये विद्या किसी की सेवा करके ही सीखी है। विद्या कभी भी डरा धमका कर हासिल नहीं की जा सकती। सभी शिष्य कहानी का अर्थ समझ चुके थे। इसके पश्चात सभी ने एक साथ भोजन किया और विश्राम करने लगे।